नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद जीडी पर। वीडियो बहुत लेट हो चुकी है क्योंकि थोड़ा कंप्यूटर वगैरह में दिक्कत आ गई थी। तो वापस से हमारी जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 12, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 6 मार्क्स का ये चैप्टर है और वेटेज इसका 7 नंबर का है, 7% का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात कर ही रहे हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, लघुपतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज, बहुत कम हो जाता है, बिकम्स वेरी स्मॉल, परिवर्तित नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इंक्रीज एक्सेसिवली, निरंतर परिवर्तित होता रहता है, चेंजेस कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर आपका जो है इस जब भी शॉर्ट सर्किट या फिर हम कहें कि लघुपतन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज एक्सेसिवली, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे वस्तुनिष्ठ की। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो ये आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मैक्सवेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी बुक में नीचे एक अलग से स्टार लगा के लिखा हुआ है, कॉर्क स्क्रू के नाम से भी लिखा हुआ है इसको। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग है, और वैसे भी उसमें दक्षिण हस्त है तो दाएं हाथ पे लागू हो जाता है। फिर हम तीसरे प्रश्न की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर कंपास की सुई का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है। डायरेक्शन इज गिवन बाय नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, ये तो ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर, ये भी ठीक है। समान दूरी पर समांतर रेखाएं हो तो क्षेत्र सामान्यतः शून्य होता है। इफ लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस, फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। बच्चों ये गलत है, आप ध्यान रखना, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता ही नहीं है। कैसी भी लाइन हो और जरा सा हो वो रहता है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होता है। तो यही आपका जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर वहीं हम बात करें चौथे प्रश्न की, विद्युत उपकरणों को लघुपतन एवं अतिभारण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग? यहाँ आपका ए जो ऑप्शन है, भू संपर्क तार, अर्थिंग, फ्यूज का उपयोग, यूज ऑफ फ्यूज, स्टेबलाइजर का उपयोग, यूज ऑफ स्टेबलाइजर, विद्युत मीटर का उपयोग, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। तो यहाँ पर आपका जो फ्यूज है वो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा काम में आता है, ये उपकरणों में लगा हुआ आता है, और हम एमसीबी बोर्ड जो है उसके रूप में भी यहाँ पर फ्यूज का उपयोग करते हैं। चलिए हमारा पहला है, पांचवा प्रश्न है, एक सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस पैटर्न का निर्माण करती है? अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम विच पैटर्न? तो बच्चों ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद कर लेना क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया है। और इस टाइप का जो मल्टीपल चॉइस है, हम बात करें कि ब्लैंक खालिस्तान जो है वो जरूर पूछा जा सकता है आपका यहाँ पर। अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम विच पैटर्न? तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनाती है? जो आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें सीधा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें किस टाइप का पैटर्न बनता है? तो कोसेंट्रिक सर्कल्स, या हम कहें कि सकेंद्री वर्त यहाँ पर बनता है। फिर हम बात करें भू संपर्कित तार पर चढ़े आवरण का रंग कैसा होता है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। द कलर ऑफ इंसुलेशन ऑन अर्थिंग वायर, आपको जो है तीनों ही टाइप के जो इंसुलेटर्स का जो कवरिंग होता है, जैसे कि आपके जो है एक पे लाल होता है, एक पे हरा होता है, ये आपको जरूर याद करना है। विद्युन्मय तार, उदासीन तार, इनका जो कलर है वो जरूर याद करना है, मल्टीपल चॉइस वगैरह में आ सकता है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा हरा, ग्रीन, यहाँ पर सही है आपका। चलिए तो इसी के साथ ही हमारे जो है ब्लैंक्स, या हम कहें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति चालू हो गई है। विद्युन्मय तार व उदासीन तार के मध्य विभवांतर 220 वोल्ट का होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट्स। तो हमारे जो विद्युन्मय तार और उदासीन तार होता है उसके मध्य 220 वोल्ट का जो अंतर होता है, या फिर हम यूँ कहें कि हमारे घरों के अंदर जो वोल्टता आती है वो 220 वोल्ट की आती है। और यहीं अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं इसे क्या कहते हैं? ये आपको पता ही होगा, लघुपतन कहा जाता है इसे। व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अ शॉर्ट सर्किट अकर्स। विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली सोलेनॉइड कहलाती है। cylindrical coil with many turns of insulated copper
वायर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है, ये बहुत अच्छे पर्सन हैं। खालिस्तान आप जरूर याद कर लेना। खालिस्तान और मल्टीपल चॉइस में जितने भी वीडियोज़ में देता हूँ तो ये आपको किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो है MCQs या ब्लैंक्स इसमें से उठ सकता है। तो बच्चों वहीं अपन बात करें कि यहाँ पर हमारी सीरीज़ जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगला वीडियो आपको किस टाइप का चाहिए तो उसके लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे कोर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं मैं उनको करवा दूँ, या फिर जो डायग्राम है उनकी जो है एक लिस्ट बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। उनको ईजी तरीके से किस तरह से जो है बनाया जा सकता है उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ। आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मेरे को पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो रही है नहीं हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले ब्लैंक्स की तरफ। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने वैद्युत चुंबकत्व को समझाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। इसे आपको मतलब बताना है कि ये कौन सा जो है यहाँ पर साइंटिस्ट है। तो ये हमारे चैप्टर की शुरुआत में एक जो है क्रियाकलाप दे रखा है, उसमें से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उठाया है। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड प्लेड अ डिसिसिव रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिफ्थ है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट मतलब उत्पन्न होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन मतलब खत्म हो जाती है। तो ये आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर दिशा का क्वेश्चन है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों से लिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ही। 6 क्वेश्चन में देखिए, 6 क्वेश्चन में आपके लिए मैंने इसे छोड़ा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक खालिस्तान होती है, किस टाइप का जो है क्या चीज़ बनाती है या किस टाइप की होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ब्लैंक। ठीक है, ये कमेंट में आपको आंसर बताना है। फिर हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। चैप्टर को ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़े से प्रश्न और बीच बीच में मैंने जो है आपके लिए डायग्राम के क्वेश्चन डाल रखे हैं यहाँ पर। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक का चित्र बनाकर उत्पन्न बल को समझाना है आपको। एक्सप्लेन द फोर्स प्रोड्यूस ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में आ चुका है और शायद मेरे ख्याल से 2023 या 24 में आया है, तो रिपीट हो सकता है। अगर आपको इसकी थ्योरी याद नहीं हो तो डायग्राम जरूर याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो सामान्य घरेलू परिपथ के लिए व्यवस्था आरेख आपको बनाना है। ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट फॉर अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये 2026 मेंशन मैंने यहाँ पे किया है, जरूर आ सकता है। और अगर आपको ये दूसरा क्वेश्चन अगर बनाने में दिक्कत हो तो आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो तो किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्रित करना है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप। 2026 मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भूसंपर्क तार क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधनों को भूसंपर्कित करना क्यों जरूरी होता है। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इस साल आने की पूरी संभावना है इसकी। आगे चलिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम आपको समझाना है कि जो आपका धारावाही चालक होता है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे किस नियम से ज्ञात किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर तो इसने डायरेक्ट बोल दिया कि बाएं हाथ का नियम लिखना है। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 2026 के लिए मैंने इसे छाटा है। और जो आपके जो है इस साल 2026 में आने का पूरा जिसका चांस है, तो ये जो है दोनों नियम जो है दोनों में से एक नियम जरूर आएगा। और ज़्यादा जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का, इसका जो है ज़्यादा चांस है। इसका आपको जो डायग्राम की प्रैक्टिस करना है और साथ में आपकी जो इसकी थ्योरी है वो तो अच्छी तरह से रट लेनी है। स्ट्रेट द राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इजी सा प्रश्न है ये और कुछ ज़्यादा इसमें जो रॉकेट साइंस में नहीं है। चलिए 7th क्वेश्चन बढ़ते हैं। धारावाही परिनालिका की सहायता से किसी लोहे की छड़ चुंबक में कैसे बदला जाता है। लोहे को किसी छड़ चुंबक में, जो लोहे की छड़ होती है उसे चुंबक में कैसे बदला जाता है, उसका चित्र बना के यहाँ पे आपको समझाना। हाउ कैन अ सॉफ्ट आयरन रोड बी कन्वर्टेड into a magnet using a current carrying solenoid? Explain with diagram. फिर 8th क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। ये लंबवत होने पर सबसे ज़्यादा होता है। When is a force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field maximum? चलिए हमारा 9th क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक अच्छा आपके लिए डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा ही प्रश्न है, आपके जो SP है उसमें पहला दूसरा ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है और इसकी 4 विशेषताएं लिखनी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। ठीक है, ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
तो ये था हमारा आज का मज़ेदार वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जिसमें जो आपके बोर्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में छांट कर यहाँ पर लेके आऊँगा, या तो न्यूमेरिकल का या फिर जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है पूरे कोर्स से वो आपके लिए लेके आऊँगा। एक एक डायग्राम कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। और सीरीज़ से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। और अगर हाँ आपके जानकारी में को 9th के बच्चे हैं, उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आऊँगा। साथ में अब जो है यहाँ पर हो सकता है कि मैं इस चैनल पर नए सेशन से 10th के लिए एक लाइव क्लासेस का सेशन भी रखूँ, तो इसलिए आप उन्हें भी जो है इसके लिए बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।